यानी ये बताओ सीन में क्या करना है? मगर सीन में भी कुछ नहीं करना। ये अच्छा जी, फिल्म भी बना रहे हो, फिल्म का नाम भी नहीं बता रहे हो, सीन में भी नहीं बता रहे हो, क्या करना है? हाँ बता देता हूं, सीन में कुछ नहीं करना, बस तुम्हें धीरे 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 पानी में जाना है। यानी वाह वेरी नाइस, स्विमिंग करना तो मेरे को पसंद है, लेकिन फिल्म का नाम तो बताओ। मैंने बोला फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। सुबह सुबह मैं घूमने चला गया, कुछ देर बाद वापस आया, पत्नी मेरे को कहने लगी, है जी इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? मैंने बोला बेवकूफ, तू समझती नहीं है कि कैसे आजकल लोग ना मेरे को भगवान समझते हैं। क्यों? अच्छा जी तुम्हें? हाँ। कि कैसे? मैं जैसे ही पार्क में जाता हूं लोग कहते हैं हे भगवान तुम फिर आ गए। सही बता रहा हूं मैं, टेंशन वाली कोई ऐसी बात करता ही नहीं, ना टेंशन लेनी चाहिए जिंदगी में, क्योंकि सरकार ने पेंशन बंद कर दी और मैंने टेंशन बंद कर दी। वो सुबह सुबह एक भिखारी आ गया हमारी कॉलोनी में, पहले भाई साहब भगवान के नाम पे कुछ दे दो। पागल है तू? कह रहा जी कैसी बात कर रहे हो? मैं बात ऐसी कर रहा हूं, अरे भगवान के नाम पे कुछ दे दो। जब भी आपकी इस कॉलोनी में आता हूं तो कोई कुछ नहीं देता, ये बड़े कंजूसों की कॉलोनी है। मगर भाई साहब जब तुम्हें पता है ये कंजूसों की कॉलोनी में है तो बेवकूफ तो तुम हो ही, फिर भी आते हो। और मगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तुम आ गए और बार बार मांग रहे हो, मजा नहीं आता। वो कह रहे तुम्हारे जैसे कंजूसों के चक्कर में इस कॉलोनी में ना मेरे 2-2.5 लाख फंसे पड़े हैं। सही बता रहा हूं मैं, टेंशन वाली कोई ऐसी बात करूंगा ही नहीं। वो मैं अपनी पत्नी से कहने लगा, पत्नी से ही कहता हूं अब मैं, क्योंकि शादीशुदा हूं। हाँ दूसरे से कहूंगा तो पता नहीं चप्पल जूता कहां से आ जाए। तो मैं पत्नी से कहने लगा कि मैं फिल्म बना रहा हूं। कह रहे अच्छा जी फिल्म बना रहे हो? मैं हाँ, मजे की बात यह है कि हीरोइन का कैरेक्टर तेरे को ही दे रहा हूं। अच्छा जी हीरोइन का कैरेक्टर मेरे को? मैं और क्या अपने आप को कम समझ रही है? कहनी ये बताओ करना क्या है? करना भी कुछ नहीं है। नहीं कैसी फिल्म बना रहे हो तुम? करना भी कुछ नहीं है, ये तो बता दो फिल्म का नाम क्या है? मैं नाम भी बता दूंगा, तसल्ली रख, जल्दबाजी मत कर। यानी ये बताओ सीन में क्या करना है? मगर सीन में भी कुछ नहीं करना। ये अच्छा जी फिल्म भी बना रहे हो, फिल्म का नाम भी नहीं बता रहे हो, सीन में भी नहीं बता रहे हो, क्या करना है? हाँ बता देता हूं, सीन में कुछ नहीं करना, बस तुम्हें धीरे 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 पानी में जाना है। यानी वाह वेरी नाइस, स्विमिंग करना तो मेरे को पसंद है, लेकिन फिल्म का नाम तो बताओ। मैंने बोला फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। सही बता रहा हूं मैं, तो मैं तो टेंशन वाली ऐसी कोई बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि ना टेंशन लेनी चाहिए। वो छोटा बच्चा अपने पापा से कहने लगा कि पापा पापा कि हाँ बेटा कि आपकी शादी हो गई। समझ जाना, बच्चा पूछ रहा है अपने पापा से कि आपकी शादी हो गई? ना हाँ हो गई। किससे? बेवकूफ तेरी मम्मी से। अल्लाह वाह पापा घर में सेटिंग कर ली। सही बता रहा हूं मैं, टेंशन वाली बात करता ही नहीं। उससे मजे की बात, एक छोटा बच्चा हलवाई के पास चला गया, अंकल अंकल कि हाँ ये रसगुल्ले कैसे दिए? ना बेटे रसगुल्ला दिया है 10 रुपए का एक। ने अच्छा जी, और ये रस इसके साथ में? बेटा ये तो फ्री में ही है। अल्लाह तो फिर रसगुल्ले को मारो गोली, रस ही पिलवाओ। हाँ सही बता रहा हूं मैं, तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो पत्नी मेरे को कहने लगी कि मेरे लिए चांद तोड़ के ला दोगे? मैं कहा बिल्कुल मैं तेरे लिए चांद भी तोड़ के ला दूंगा। वो कहनी मेरे लिए तारे तोड़ के ला दोगे? मैंने बोला मैं तेरे लिए तारे भी तोड़ के ला दूंगा। नहीं अच्छा जी तुम तो बहुत अच्छे हो, मेरे लिए चांद भी ला दोगे, मेरे लिए तारे भी ला दोगे? मैं कहा मैं चांद भी ला दूंगा और तारे भी ला दूंगा, लेकिन ये बता फिर धरती के चक्कर क्या तेरा फूफा काटेगा?
सही बता रहा हूं मैं। वो एक कवि सम्मेलन हो रहा था, कवि साहब कविता पढ़ रहे थे कि मेरे बाप ने कुत्ता पाला, मेरे बाप ने कुत्ता पाला। सभी लोग ताली बजा रहे थे, बजा लो आप भी। फिर कहने लगे मेरे बाप ने कुत्ता पाला, मेरे बाप ने कुत्ता पाला, मेरे बाप ने कुत्ता पाला, मेरे बाप ने कुत्ता पाला। लोगों ने फिर ताली बजाई, बजाओ। फिर कहने लगा कवि कि मेरे बाप ने कुत्ता पाला, 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 मेरे बाप ने कुत्ता पाला। ऑडियंस से आवाज आई और भौंकने के लिए स्टेज पे छोड़ दिया। सही बता रहा हूं, मस्ती का माहौल है। क्योंकि मैं युद्ध की बातें तो करता ही नहीं। मेरे से पहले कई लोग ऐसे कर रहे थे कि भैया हाथ में कटार, दिल में कटार और ये कटार। मैं भाई पिस्टल लेके प्यार करने जाते हो क्या? सही बता रहा हूं मैं। एक गाना आया कि बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। मामला कैडा ही हो रहा है। जिगर में जब इतनी आग है तो उस पर खाना वाना पकाओ, क्यों इतना महंगा सिलेंडर यूज कर रहे हो? सही बता रहा हूं। एक और गाना आया था कि छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई। अब मैं ये पूछ रहा हूं, जब तुझे पता था कि छत पे बहनोई सोया, तू गई थी क्यों ऊपर? और कोई बात नहीं, चली भी गई थी तो मुंह उगाड़ के देख लेती कौन है? मुंह भी नहीं उगाड़ा। क्योंकि कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है, जिंदगी है। मेरा काम है बताने का। अब आगे आप समझदार हो, दोबारा कभी बहनोई आवे तो छत पे मत जाना, बस इतना ही कहना है। सही बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। भाई साहब इतने गौर से मत देखो, मैं डर जाऊंगा, दिल का मरीज हूं। हाँ ना ना, वो पिछले दिनों इलेक्शन चल रहे थे। इलेक्शन में कोविड के बाद मेरी बात मुलायम सिंह यादव जी से होगी। मैंने बोला जी क्या चल रहा है यादव जी? अरे हवा बेड़ा, हवा बेड़ा, हवा बेड़ा, हवा बेड़ा, अच्छा अल्लाह हवा बेड़ा, हाँ हवा वाह, अखिलेश के हाथ चाय भी पिया, अखिलेश के हाथ बात भी हुई है। मगर जी मेरे को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। और लोग भी यही कहते हैं कि आपकी बात अब कुछ समझ में आती नहीं है, इसलिए हवा बेटा, हवा बेटा, हवा बेटा अखिलेश हमारी बात सुनता नहीं है। लेकिन अब की बात हो इलेक्शन में अच्छा कर दिया हमारे बेटे ने। हम ऊपर से ही देख रहे थे, तो ऊपर से ही देख रहे थे, अच्छा हो गया, चलो कोई बात नहीं। दिल्ली के सीएम साहब से बात होगी। मैं कहा जी ये क्या चल रहा है दिल्ली में? देखिए जी देखिए, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ जी, मेरी ईमानदारी की दुनिया कसमें खाती है, बस मैं ही खुद की नहीं खाता, क्योंकि मैं अपने बच्चों की खा लेता हूँ जी। सही बता रहा हूँ मैं, टेंशन वाली कोई ऐसी बात करूंगा ही नहीं। वो पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैं कहा जी ये क्या चल रहा है? भाई बहनों 8 नवंबर आने वाला है मित्रों। 8 नवंबर याद है कि नहीं है? मैं कहा बिल्कुल याद है। हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया नहीं भूल सकती उसे। तो 8 नवंबर हिंदुस्तान में बड़ा फेमस है। मैं कुछ नहीं कहता, वो जिनके साथ जो हुआ वो खुद ही कहते रहते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए जिंदगी में। वो मेरी बात हुई बॉलीवुड के कुछ कलाकारों से, अभी क्या माहौल चल रहा? कहने लगे जी माहौल तो ठीक चल रहा है। तो गुलशन ग्रोवर जी से पूछा, मगर माहौल क्या? अरे मैं तो पंजाब से चल गया गन्ना चूस के। मैं तो ये कहता हूँ जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। ओए सपना रानी गोलगप्पे कब काम आएंगे? ओए मैं तो गोलगप्पे खाने के लिए, इसलिए जिंदगी में टेंशन नहीं लेनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। और पत्नी और गर्लफ्रेंड कह दे तो जरूर खिला देना चाहिए गोलगप्पे, नहीं घर पे खाना भी बंद हो जाता है। सही बता रहा हूँ। ये शादीशुदा तो समझ जाएंगे, मुझे लगता है कि ज्यादा की हुई नहीं, यहाँ पे भी कवारे ही डोल रहे हैं। हाँ नहीं, आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा देख रही है। एक लड़की ने शादी करी, 80 साल के उम्र के अच्छे बिजनेसमैन से शादी करी। मैंने बोला मैडम तुमने इसमें क्या देखा? कह लीजिए एक तो इनकी इनकम, दूसरी इनके दिन कम। हाँ सही बता रहा हूं मैं, टेंशन वाली कोई ऐसी बात करता ही नहीं। तो आजकल लोगों को पैसे से मतलब है। पैसा बहुत जरूरी है जिंदगी में, पैसे के बिना तो बीड़ी भी नहीं आती। हाँ सही बता रहा हूं, लोग बीड़ी पीने के शौकीन होते हैं, मैं कुछ नहीं पीता हूं। सही बता रहा हूं।
बीड़ी जला लेना जिगर से। तो कई लोग कहते हैं बीड़ी जला ले जिगर से, पिया जिगर में बड़ी आग है। मैं कहा भाई इतनी आग है तो घर में सिलेंडर विलेंडर बंद करवाओ, हर घर में यही अभियान चलाओ मोदी जी को कह के। खामखा मोदी जी ने सिलेंडर बंटवा दिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बीच में युवा बहुत चेहरे हैं, इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। हाँ, क्योंकि अभी शादी तो होनी नहीं, ताली मिलती रहते जरूरी है। हिंदुस्तान में बेरोजगारी का दौर है, अपना अपना बिजनेस शुरू करो, क्योंकि मोदी जी ने भी कहा है। क्या कहा है मोदी जी ने? क्या कह दिया? बात डायरेक्ट होती है। भाइयों बहनों, हम दो हमारे दो तो तब होंगे, पहले वो कहते हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। और पैरों पे तो सभी लोग खड़े हैं ना। सही है, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू। टाइम बहुत